जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पैन एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एसएससीजीडी का बैच लाए हुए हैं प्रहार के अंतर्गत, जिसमें आपका मैथ का भी ये सीरीज चल रहा है और सभी विषय का सीरीज चल रहा है। उसको आप लोग देखें हैं और प्यार दिए, उसके लिए धन्यवाद। और आज हम लोग देखते हैं मैथ के छठे क्लास को। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। थोड़ा ये ध्यान देना है कि क्या निकालना है, पहले ये ध्यान रखना है। हम लोग को दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है और तिर्यक ऊंचाई भी हम लोग को दिया गया है। तो थोड़ा शंकु का हम लोग फिगर बना ले। देखिए शंकु के फिगर ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 30 दिया है, तो ये 30 दे दिया और हम लोग का ऊंचाई दिया है 24। तो हम लोग का रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने का एक शॉर्ट वे हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 24 हो गया। इसमें कॉमन क्या है? हम लोग 6 से काट सकते हैं। 6 पंचे 30, 6 चौक 24। अब हम लोग को पता है कि 3 4 5 का क्या होता है? पाइथागोरस त्रिक आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? 6 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर 6 से फिर मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 6 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 18। इसका मतलब हम लोग का रेडियस हो गया 18। हम लोग को फाइंड करना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 हम लोग को उपयोग करना है। आर का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 18 और एल कितना दिया है? तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल बोलते हैं। एल हम लोग को दिया हुआ है 30। अब हम लोग गुना कर देंगे। देखिए 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 क्या होगा? 39 इंटू 30/7। इसको आगे बढ़ाते हैं। 0 आएगा, 3 छक 18, 3 नवा 27, 1 28, 3 तिया 9 और 2 11। अगर हम लोग 7 से काटते हैं तो 1 बार में कटेगा। 7 एकम 7, 4 बच गया, फिर 7 छक 42। अब हम देखेंगे 1 6 से कौन स्टार्ट हो रहा है? तो 1 6 से हम लोग का ये स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं पर बना देंगे। ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आगे बढ़ के हमको टाइम क्या है? बर्बाद नहीं करना है। जब देखे दुश्मन सामने है तो उसको वहीं पर चटका देना है। उसी प्रकार क्वेश्चन को भी चटका देना है। अब चलिए लाभ हानि से एक क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। किसी वस्तु को इतना रुपया में बेचते हैं तो हम लोग को लाभ इतना हो रहा है। अगर इतना रुपया में बेचेंगे तो हम लोग को हानि या लाभ होगा, जो पता नहीं है वही फाइन करना है। तो पहले तो हम लोग सीपी निकालेंगे। देखिए सीपी निकालने के लिए यहाँ पर रुपया दिया हुआ है 254.38 रुपया दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? लाभ दिया है 10.6%। इसका मतलब ये 110.6% में दिया गया होगा। अगर हम लोग को सीपी निकालना है तो 100 से यहाँ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वहाँ पर देखिए, अगर एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर दशमलव हटाना है तो ये 0 से ये 0.2 को हट जाएगा। ये दशमलव अगर हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको काटते हैं 2 से। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। फिर इसको 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 एका 2, 2 नमा 18। ठीक है, अब हम लोग फिर से काटते हैं। 7 से अगर काटते हैं तो क्या होगा? 7 सत्ते 49, 7 नमा 63। फिर से 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, 5 होगा तो 7 8 56। फिर क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। फिर अगर काटते हैं 79 से तो हम लोग को 23 मरतबे कटेगा। इसका मतलब कितना हो गया? हम लोग का 230 रुपया हम लोग का क्रयमूल्य हो गया। हम लोग अब बेच रहे हैं कितना? 224.25 रुपया में। हम लोग बेच रहे हैं 224.25 रुपया में।
तो हम लोग का कितना हो जाएगा, हानि हो गया 5.75। अब देखिए हम लोग को हानि हो गया 5.75 का परसेंटेज में निकालना है, तो 5.75 नीचा में क्या होगा हम लोग का सीपी होगा, तो 230 गुने 100। अभी हमने बताया क्या है, अगर दशमलव को हटाना है तो क्या करेंगे, डबल जीरो से दशमलव हटाएंगे। अब देखिए 23 से अगर काटते हैं तो 10 टाइम्स में 23 दूना 46, 23 बचे 115, तो 2.5% के क्या हो गया, हानि हो गया, हम लोग का क्या हो गया, हानि हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले सीपी निकाल लेंगे, उसके बाद निकालेंगे कि उस पर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, फिर परसेंटेज निकाल देंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 7 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत 259 है। जब कभी भी के एक सीरीज में देगा और अगर यहाँ पर दे दिया है 7, तो इसका मतलब 7 हम लोग बनाएंगे, 7 को रेकरिंग बनाएंगे। इस चीज को थोड़ा समझना है। अब ये जो बीच वाला है वही हम लोग का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, तो 259 यहाँ लिख देंगे हम लोग। बढ़ रहा है कंटिन्यू, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 60, 61, 62, 262 हो गया हम लोग का। अब इसके बाद क्या कर रहा है, अगली 5 विषम संख्याओं को शामिल किया गया, तो इसका मतलब 5 को हम लोग फिर शामिल कर रहे हैं। पाँच को हम लोग शामिल करेंगे, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर हम लोग पाँचों जो नया आएगा उसका औसत हो जाएगा, तो यहाँ पर 263 विषम संख्या बोल रहा है, 265, 267 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 7 को का हम लोग का औसत कितना है, 259 है। नया जो 5 को ऐड किए हैं उसका औसत क्या है 267 है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। क्या है हम लोग का, यहाँ पर 8 ज़्यादा है। कितना में 8 ज़्यादा है, तो 5 में, तो इसको हम लोग 5 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, 40। लेकिन हम लोग को टोटल कंप्लीट कितना पर निकालना है, तो 12 गो पर निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब नया एवरेज निकालने के लिए पुराना 259 प्लस 40 बट्टे क्या लिखेंगे, 12, 259 12.33, तो 259 3 262, 262 वाला कौन है, 262 वाला सी है, तो हम लोग वहीं पर मार देंगे, आगे हम लोग चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए 99 से विभाजित करना है, तो किसी भी संख्या में अगर 9 से विभाजित करना है तो क्या है, उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग, और 11 से भी विभाजित होना चाहिए। 6, 5, 2, 3, 6, 7, 8 पी क्यू। 99 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, 9 और 11 से। तो हम लोग चेक करते हैं पहले 9 से। 9 से हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले अंकों का योग 9 पुराते हैं या काटते हैं। देखिए 6 3 9 हो गया, ये काट सकते हैं। देखिए 6 5 11 और 2 13 और 7 20 8 28, 28 हो गया। इसका मतलब अगर 27 होता तब तो 9 से कट जाता, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका मतलब एक यहाँ पर हम लोग लिख लिए, 1 प्लस पी प्लस क्यू हम लोग का यहाँ पर 9 होना चाहिए। यहाँ पर ये 1 है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब पी और क्यू का योग देखेंगे, इसमें सभी में 8 है, इसका मतलब यहाँ से हम लोग का आंसर नहीं आया। फिर से हम लोग क्या करना पड़ेगा, 11 का चेक करना पड़ेगा। तो 11 के चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट संख्याओं का योग करते हैं, उसके बाद उसका अंतर निकालते हैं। तो देखिए 6 2 8, 8 6 14 और 14 8 22, 22 प्लस क्यू, तो 22 प्लस हम लोग का क्यू हो गया भाई मेरे। अब देखिए 5 3 8, 8 7 15, 15 प्लस पी, 15 प्लस पी हो गया। ठीक है,
अब इसको घटाते हैं तो क्या आना चाहिए हम लोग का, या तो 0 आना चाहिए या क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 15 12 22 में से 15 गया तो क्या हो गया 7, और क्यू का क्यू हो गया माइनस पी हो गया। यहाँ 0 या 11 लिख देंगे। अब देखिए अगर 4 4 रखते हैं तो 7 4 11 में से फिर 4 चला गया तो फिर 7 हो गया, तो यहाँ आ नहीं रहा। 7 6 13, 13 में से 2 गया तो 11, तो आ रहा है ये हम लोग का। इसका मतलब क्यू कितना हो गया, इसका मतलब हम लोग का बी आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इत्मीनान से थोड़ा बनाना है, थोड़ा टाइम टेकन है लेकिन एकदम 100% सही होगा, ये ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सीआई का सवाल है। यहाँ पर 1 वर्ष दिया गया है और 5% वार्षिक दर से, लेकिन हम लोग को अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो जब कभी भी अर्धवार्षिक कहेगा तो वर्ष क्या होगा, दुगुना हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा। तो अगर 1 वर्ष यहाँ पर है तो हम लोग को टाइम अब हो जाएगा 2, और हम लोग का रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई मेरे, तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, अच्छा यहाँ पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम लोग का अगर नॉर्मल दिया है टी और आर, 1 दिया है और 5 दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज क्या होता है, सेम ही होता है। तो 1 वर्ष का 5% ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का 5% हो गया। अब अगर अर्धवार्षिक कर दिया है तो समय दुगुना और रेट आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग ए बी फार्मूला लगा के हम लोग बनाते हैं अगर, तो यहाँ पर 5/2 5/2 और 5/2 गुने 5/2 बटे 100 परसेंटेज हम लोग अगर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 25/400 परसेंटेज। अब यहाँ पर देखेंगे 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 5 है, तो हम लोग का अंतर क्या है 25/400% में, हम लोग को रुपया में निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3000 पर 25/400% का हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो परसेंट से क्या होगा, 2 जीरो हट जाता है, ये ध्यान रखना है। परसेंट से 2 जीरो यहाँ से गायब हो गया। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कटा गया, 75 कितना हो जाएगा 40 हो गया। फिर 5 से कॉमन है तो 5 8 40, अब 5 15 या देखिए तो हो गया यहाँ पर कितना 8 हो गया, 1 हो गया 7 हो गया, हम लोग का आ गया बी आंसर। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या है अनुपात निकालना है। जब कभी भी आशा देगा तो परसेंटेज को कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है, सवाल को आसान बनाना है। एक्स का 3% तो सीधे 3x लिखेंगे भाई मेरे। उसके बाद क्या है वाई के 2% तो 2y लिखेंगे। अब आगे क्या है एक्स के 2x लिखेंगे और y 6 तो 6y लिखेंगे ये 2/3, तो यहाँ पर 2/3 से गुना कर देंगे। अब ये 3 इधर जाएगा तो 9x हो जाएगा, ये 6y हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 4x हो गया, और यहाँ पर हो गया 12y। अब देखिए 9 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 5x होगा, डायरेक्ट कर देना है, उतना फिर घटाव के चिन्ह नहीं लिखना है बच्चा की तरह, बचपन के बात भूल जाना है। 12 में से 6 गया तो कितना हो गया 6 हो गया, तो 6y डायरेक्ट लिखेंगे। जब कभी भी ऐसा होगा तो एक्स वाई का अगर हम लोगों का रेशियो निकालना रहेगा तो उलट देंगे सीधे, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 6 और वाई का वैल्यू हो जाएगा 5। यही सब तो सीखना है। अब क्या करा है एक्स के 3 गुना, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए दोस्तों, और फिर क्या रहा वाई के 2 गुना, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 18 हो गया, और ये हो गया 10। अब इसको काटेंगे तो 9 और 5, 9 5 कहाँ है भाई मेरे, 9 5 है डी नंबर में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करना है ताकि आसान हो। तो आगे बढ़ते हैं। किस संख्या का 3/4 का 80% 63 है। कोई संख्या मान लिया हमने के है,
चलिए आप लोग को एक्स का ध्यान आता है तो एक्स से मान लेते हैं। एक्स का 3/4 और 80%, तो 80/100 बराबर 63 है। अब देखिए ये कैसे काटना है। 20 × 80, 20 × 100, 4 से 4 खत्म। अब 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 मरतबे। अब क्या हो जाएगा? 21 पंचे 105 हो गया। हम लोग का आंसर आ गया 105। वह कौन संख्या थी? एक्स का मान क्या था? तो 105 था। वो एक्स का मान नहीं, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला होता है वो नहीं, ये दूसरा एक्स है। 105 मान है। यहाँ पर देखिए फिर से डिविजिबिलिटी रूल लगाना है हम लोग का 88 का, तो यहाँ पर भी 11 का यूज होगा। तो दोस्तों 11 वाला डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपको एग्जाम हॉल में आसान पड़े। देखिए एक ही सेट में दो दो क्वेश्चन दिया गया है। 6 4 3x 11 4 5 y2। अब हम लोग का क्या है? 88 से। अब इसको करते हैं 8 और 11 से। तो पहले जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हम लोग? 8 से चेक कर लेंगे। 8 से चेक करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ पर देखेंगे कि तीसरा अंक हम लोग का क्या है, सम है या विषम है। अगर विषम रहेगा तो इकाई अंक में हम 4 अपने मन से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए y और 4 ऐड करेंगे तो 6 हो गया। अब कह रहा है y का सर्वाधिक मान होना चाहिए, तो y का सर्वाधिक मान हम लोग पहले चूज करेंगे। तो 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं? 9 अगर लिख के चेक करते हैं, सबसे बड़ा मान एक अंक का क्या होता है? 9 होता है। अगर 9 लिख के चेक करते हैं तो 96 हो जाएगा। 96 जो कि 8 से कट जाता है, 12 8 96, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का y का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों? 9 हो गया। अब हम लोग कंफर्म हो गए। अब 11 वाला चेक करते हैं, ठीक है। 6 3 9, 9 1 10, 10 4 14 और 14 9 23। तो हम लोग का हो गया 23। फिर अल्टरनेट 4 + x, अभी रुकते हैं x को, 5 और 5 5 10 और 10 2 12। तो हम लोग का 12 + x हो गया। अब क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर? 0 या 11 होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 23 में से 12 गया तो 11 हो गया, -x हो गया। यहाँ पर 0 या 11। देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर 0 आने के लिए x का क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए, लेकिन हम लोग को x एक अंक का रखना है तो 11 तो ले नहीं सकते। इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, 0। इसका मतलब क्या हम लोग का यहाँ पर हम लोग को 0 ही लेना पड़ेगा। x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। अब हम लोग का y का वैल्यू भी 9 आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम लोग पुट कर देंगे। देखिए 2 × x का वैल्यू 0 रख दिए, y का वैल्यू 3 × 9 रख दिए। तो क्या हो गया? 0 हो गया, 3 × 27 हो गया। हम लोग का आंसर आ गया -27। -27 क्या है? डी हो गया, ठीक है। अब देखिए एक स्पीड वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। अगर 50 के चाल से चलता है तो क्या होता है? 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 30 के चाल से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग को स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम लिख लेना है। ये हमेशा मेरा एक ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? कॉमन डिस्टेंस है, उसको काट दीजिए। जो कॉमन रहता है उसको क्या करेंगे? काट देंगे। कॉमन क्या होता है? जैसे कि आपका भी कोई फ्रेंड है और किसी और का ही फ्रेंड है, तो उसको क्या है? एक्सेप्ट करना है, नहीं ना करना है। तो उसी प्रकार कॉमन को क्या है? लाइफ से हटा देना है, ना तो दोनों आदमी को धोखा दे रहा है। तो यहाँ पर स्पीड टाइम के क्या है? विपरीत है। तो हम लोग स्पीड का रेशियो लिखेंगे। स्पीड का रेशियो क्या है? 50 यहाँ पर है पहले, अब 30 हो गया। अब हम टाइम का करेंगे। अगर इसको शॉर्ट करते हैं तो 5 3 हो गया। अगर हम लोग टाइम करते हैं तो 3 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए पहले 10 मिनट पहले पहुंच जाता था, अब 10 मिनट देरी से। इसका मतलब 20 मिनट का डिफरेंस है। यहाँ पर रेशियो में क्या है? 2 है, और इसे क्या है? 20 है। एक का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया? 10 आ गया। लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर 3 का निकालेंगे तो 30 आ गया। 30 मिनट है। अब अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे घंटा में तो क्या हो गया? 1/2 आवर, आधा घंटा हो गया।
तो 50 के चाल से हम लोग चलते हैं तो आधा घंटा लगता है, तो हम लोग को डिस्टेंस कितना लगेगा, तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना है 50 और टाइम कितना है 1/2, हम लोग का कितना आएगा आंसर 25। 25 कहाँ है भाई मेरे, 3 नंबर में है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं इसमें। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हम एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बनेगा भी नहीं, ये मेरा दावा है। लेकिन जो मेथड हम बता रहे हैं उससे आसानी से बन जाएगा, ये भी मेरा दावा है। वो दावा नहीं है, दावा है, मतलब दम जोर है। 43 38 11 10। अब हम लोग देखेंगे इसके बीच का अंतर कितना है भाई जी। देखिए यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर कितना है 1 का अंतर है। अगर कुछ कॉमन रहे तो काट देंगे, यहाँ पर कॉमन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर रेकरिंग लगा देंगे, पहला प्यार को और तीसरा को, ठीक है। तो यहाँ पर अब सेम आदमी को नहीं मिलता, जिससे प्यार करता है उससे मोहब्बत का तकरार हो जाता है। तो यहाँ पर 11 को 5 से करेंगे और 1 को करेंगे 43 से। तो देखिए 43 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसमें क्या करना है, घटाया जाना है, तो फिर x घटा देंगे, 1 x घटा दिए। फिर यहाँ पर 11 के साथ कार्यक्रम करते हैं, तो 11 गुने 5 55 हो जाएगा और फिर 5x घटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 5x इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। हम स्टेप को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, राक्षस नहीं है। अब 55 में से क्या हो गया, 43 गया तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। x का वैल्यू हम लोग का 3 हो गया। बार बार x आता है तो हमको कुछ और ध्यान आ जाता है। अब देखिए इसका मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो अगर इसमें x का वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 गुने 3 प्लस 3, 33 और 3 36, और 9 गुने 3 माइनस 2, 9 3 27 2 25। अब हम लोग को मध्यानुपाती पूछ रहा था, अंडर रूट में कर देंगे 36 गुने 25, तो क्या हो गया 6 गुने 5 मतलब 30 हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे ताकि आसान हो, नहीं तो द्विघात समीकरण बनाते रहिए, जिंदगी भी द्विघात हो जाएगा। देखिए रमेश्वर है, उसके पास लगता है रुपया है कुछ, 18 वर्षीय बेटी और 19 वर्षीय बेटे के नाम से कुछ रुपया जमा करता है, रुपया है तब तो जमा करता है। उसके बाद क्या है, जो बैंक में जमा करता है वो क्या देता है, उसको CI देता है, चक्रवृद्धि ब्याज देता है। कितना परसेंट भाई देता है, 5% देता है। तो जब कभी भी ऐसा रहे तो 5% का पहले वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 5% का वैल्यू 5/100, 1/20। अब हम लोग को मिल रहा है ब्याज, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 21/20 हो गया। अब देखिए कह रहा है 21 वर्ष के होने के बाद, तो ये बेटी और बेटा लिख देते हैं, ठीक है। बेटी कितना वर्ष के है, 18 वर्ष के हैं, और ये कितना, बेटा कितना है, 19 वर्ष के हैं। इसको कितना टाइम लगेगा, 3 टाइम लगेगा, इसको कितना 2 टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखिए कौन छोटा है, यहाँ पर 3 टाइम लग रहा है, इसकी यहाँ पर 2 टाइम लग रहा है। तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन में रेशियो कैसे लिखेंगे, जहाँ पर ज़्यादा टाइम लग रहा है वहाँ पर 20 लिख देंगे, कम वाला लिख देंगे, और जहाँ पर कम टाइम लग रहा है वहाँ पर ज़्यादा वाला लिख देंगे, 21 लिख देंगे। अब धन के बंटवारा इसी से कर देंगे, तो हम लोग का टोटल कितना हो गया, 41 हो गया रेशियो में, 328,000 और हम लोग का हो गया 41 रेशियो में। पूछ क्या रहा है, बेटी के नाम पर कितना राशि, तो हम लोग फिर 20 से गुना कर देंगे यहाँ पर। अब 41 से काटेंगे तो 8 मरतबे कट जाएगा, 8 मरतबे क्या हो गया, 8 दूना 16, 160 पर फिर 3 को 0 लगा दीजिए। 160 वाला आंसर कहाँ है, सी हो गया आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को एकदम ऐसे धुआं धुआं उड़ा देंगे। ऐसा नहीं कि CI पूछ दिया इतना लंबा चौड़ा, हम बार बार बोलते हैं कि जो भी लंबा चौड़ा होगा, मतलब एकदम मोटा होगा, वो क्वेश्चन क्या होगा, बस ध्वस्त हो जाएगा।
अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इक्वेशन बनाए करेंगे, लेकिन ऑप्शन का क्या करेंगे, यूज करेंगे, तभी जल्दी से बन पाएगा। 900 किलोमीटर चलना है, औसत गति हम लोग का 3 किलोमीटर कम हो गया। कब? जब हम लोग 30 मिनट, तो अगर कम हो जाता है औसत गति तो हम लोग को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है। देखिए 900 किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं। पहले क्या लेते हैं हम लोग, टाइम टी लेते हैं। अब हम लोग टाइम कितना ले रहे हैं, आधा घंटा ज़्यादा लेते हैं, तो टी 1/2 आधा घंटा। तो हम लोग का क्या हो रहा है, समय, हम लोग का स्पीड क्या हो रहा है, 300 कम जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग टी का वैल्यू कितना रखें कि यहाँ पर 300 हम लोग का आंसर आ जाए। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं, अगर 3 रखते हैं 1 सेकंड के लिए, तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 300 तो यहीं हो जाएगा, इसमें से कुछ घटेगा तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम लोग 1 रखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 900/1। और यहाँ पर हम लोग 900 बट्टे हम लोग क्या, अगर 1 रखेंगे आधा क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 900। देखिए अगर दशमलव यहाँ पर हटाते हैं तो 10 आ जाएगा, 15 छक्का 90, हम लोग का 600 हो जाएगा। देखिए हम लोग को आ रहा है 300 ना, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने यूज किया है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो क्या होता है, चाल होता है ना, वही लगा दिए हैं। अब बस ऑप्शन डालना है, आंसर निकालना है। अब चलिए फिर से उसी प्रकार क्वेश्चन अनुपात वाला है। अब सतत अनुपात लिखा गया है, तो 15/9/5 है ना, तो इसको लिखेंगे 15/9/9/5। बीच वाला को क्या करना है, 2 बार लिख देना है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, तो 15 में से 9 गया 6 हो गया, 9 में से 5 गया 4 हो गया। कॉमन कुछ है तो कॉमन ले लीजिए, 2 से काट दीजिए 3 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया। अब फिर हेरा फेरी कर देना है। अब देखिए 15 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, और फिर 2 यहाँ पर क्या है, जोड़ना है, तो 2x लिख देंगे, प्लस के साइन लिख के 2x लिख देंगे। फिर 3 से इसको करेंगे, एक पहली को और फिर तीसरी को, तो क्या करेंगे, 9 के 27, और फिर 3x यहाँ हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, x का वैल्यू हम लोग का 3 आ गया। तो परिणामी संख्या मतलब क्या जोड़ी जाए, अब हम लोग को वही पूछ रहा था, हो गया। बस 2 लाइन में आंसर आएगा। अधिकांश सवाल का आंसर आप देख रहे हैं 2 लाइन में आ जाता होगा। तो ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करिए, आपका भी आंसर आएगा 2 लाइन में, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन अगर लग रहा है कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको 2-3 बार भी प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर मेरे समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर कमेंट में डालिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अगले दिन हम उसको फिर बता देंगे। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। विक्रय मूल्य हम लोग कितना दिया गया है, 900 दिया गया है। तब जब 40% छूट देते हैं तब, तो अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य को MP लिखेंगे। MP पर 40% छूट है, इसका मतलब किसी भी वस्तु पर 40% छूट है, इसका मतलब 60% में दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु को 100% मानते हैं। तो इसका मतलब 60% बराबर 900। अब देखिए परसेंटेज से क्या हो जाएगा, क्या ऐसे हम लोग कर सकते हैं, 900/60। कोई भी अपने में क्या होता है, 100% होता है। 0 से 0 15 मरतबे करता है ना, 90 100 से, 1500 हम लोग का आंसर क्या आ गया। वही बोले ना, कोई भी क्वेश्चन 2 लाइन या 3 लाइन में, बस यही अपना फंडा है, और यही चीज़ आपका सिलेक्शन करवाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, एक घन के कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है। घन के सभी फर्श क्या होता है, वर्गाकार होता है। इसका क्षेत्रफल 192 दिया है, इसका मतलब A² कितना दिया हुआ है, 192। ए क्या हो जाएगा, √192। इसको लिखेंगे हम लोग 64×3। इसका मतलब क्या हो गया, 8 रूट क्या हो गया, 3 हो गया।
अब कह रहा है कमरे में सबसे लंबी रखे जाने वाली रॉड, तो कमरा के विकर्ण क्या होता है? देखिए, जब कभी भी घन के आकार के कमरा होगा तो उसका विकर्ण √3 होता है। विकर्ण क्या होता है? √3 विकर्ण। सबसे लंबी रखे जाने वाली रॉड को क्या कहेंगे? यहाँ पर विकर्ण कहेंगे, तो √3 ये लिखते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 8 √3। देखिए 3 3 मिलके क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 और √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो गया, 8 3 का 24 हो गया। हम लोग का आंसर कहाँ है? 24 है। 24 हम लोग का आंसर है। तो हम लोग तो इसको यहाँ पर भी निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा आपको बताने के लिए मैंने इतना किया। बस ये भी 3 लाइन का आंसर है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन है और वो भी बेहतरीन क्वेश्चन का, ताकि आपको फायदा मिल सके। 100 व्यक्ति का औसत वजन इतना केजी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो 65 केजी वाले में के वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना बढ़ेगा? तो औसत बढ़ता है 1.5 से, इसका मतलब 6 व्यक्ति पर कितना बढ़ेगा? एक व्यक्ति पर 1.5 बढ़ता है। इसका मतलब औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर, तो 6 व्यक्ति पर कितना बढ़ेगा? तो 6 गुने 1.5 बढ़ेगा भाई मेरे। तो 15 छक्का के 90 और दशमलव यहाँ से आ जाएगा, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब 9 हो जाएगा। अब 9 बढ़ेगा, 65 वाला गया है, इसका मतलब उससे ज़्यादा वाला आया है, तो 65 में 9 जोड़ देंगे तो 65 + 9 कितना होता है? 9 5 14। इकाई अंक 4 वाला कौन है? ये है। वैसे भी 74 हम लोग को आता है 9 जोड़ने पर, तो ये भी ध्यान रखना है। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है? पाइप खाली करने वाला भी है और भरने वाला भी है। जिंदगी में भी यही होता है कि कुछ लोग क्या होता है? खाली करने वाला तो होता है, जिंदगी को क्या होता है? खत्म करने वाला होता है। और कुछ ही लोग क्या होता है कि सुधारने वाला होता है। अगर कोई मिल गया सुधारने वाला तो ठीक है, लेकिन खत्म करने वाला ज़्यादा रहता है। यहाँ पर भी वही मामला है। पाइप ए और पाइप बी क्या करता है? खाली कर सकता है, और तो कुछ कर ही नहीं सकता है ये सब। तो ये भी ध्यान रखना है कि लाइफ में कौन भर रहा है कुछ ज्ञान और कौन खाली कर रहा है, सावधान रहना है। ये क्या है? 16 घंटा निगेटिव है, इसको निगेटिव बना लीजिए पहले। ये भी निगेटिव है, इस सब से सतर्क रहना है। फिर 24। अब सी हम लोग क्या है भाई मेरे? 4 घंटा में ही भर देता है। देखिए पॉजिटिव कितना पावरफुल है। ये सब 16 घंटा में खाली कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? 4 घंटा में भर दे रहा है। इसको पॉजिटिव लिख लीजिए। टोटल हम लोग का वर्क निकालना है, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया टोटल वर्क। अब हम लोग का इफिशियंसी अगर निकालना है, इसका क्षमता निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 16 या के 48 से हमारा 3 हो जाएगा निगेटिव में। 24 दूना 48 -2 हो जाएगा निगेटिव में, और फिर 4 से अगर तो 12 हो जाएगा पॉजिटिव में। तो देखिए 5 हो गया, 12 12 में से 5 गया तो हम लोग का हो गया कितना? 7 हो गया। तो टैंक का 35% भाग कितने समय में भरेगा? अगर हम लोग कुल निकाल लें तो 48/7 होगा। टोटल काम करने में 48/60 घंटा लगता है। 35% तो 35/100। अब हम लोग काटते हैं तो 7 × 5 = 35, 5 20 ना, 4 × 5 = 20, क्या हो गया? 4 बरहिया। ठीक है, अब देखिए 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 2 12। हम लोग का आंसर आ गया सी। तो ये भी ध्यान रखना है, ताकि आपको ज़िंदगी कोई बर्बाद नहीं करे, खाली नहीं करे। लेकिन ये भी ईश्वर से भी प्रार्थना करना है कि कोई भरने वाला है। जैसे यहाँ पर देखिए भरने वाला इतना पावरफुल है कि क्या खाली क्या करेगा? 12 पावर उसका था। अब 18वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बार बार हम इसीलिए ला रहे हैं ताकि आप लोग को क्या है? प्रैक्टिस एक बेहतरीन हो जाए और आप लोग परफॉर्मेंस अच्छा कर सकें। तो देखिए जब कभी भी ऐसा आएगा तो ऑफ को एकदम नज़र में रखना है। कहता है नज़र के सामने जिगर के पास, तो उसको नज़र के सामने जिगर के पास रख के काम करना है। 55 × 4 कर देंगे, लगले वहीं पर 100 220 हो गया यहाँ पर। अब देखिए 312 भागा 26 यहाँ लिख दिए, 60 लिख दिए, भागा लिख दिए 42, 55 × 4 220 भागा 10 2। देखिए तो इतना भयावह सवाल लग रहा है। 9
अब देखिए 12 यहाँ पर है। देखिए ऑफ को तो हम देखना नहीं चाहते हैं, तो ऑफ को देखना नहीं चाहते का है, ऑफ से दुश्मनी नहीं है, ऑफ से प्यार है, इसलिए मतलब एकदम दिल में बसाना चाहते थे, ऑफ को गायब करना चाहते हैं। 2 चौका 8 हो गया, 8 हो गया भाई मेरे। अब 12 में से 8 गया तो क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ पर कांड कर देते हैं हम लोग। अगर इसको काटते हैं 26 से कट सकता है क्या, कट सकता है। 26 से कम 26 और 26 दूना 52। तो यहाँ पर हो गया 12। अब देखिए हम लोग 12 लिख दिए, फिर क्या हो गया, 60 हो गया। अब देखिए यहाँ 0 से ये 0 कट गया, ध्यान लगा के करना है। तब 42 में से 22 गया तो हम लोग का हो गया 20। तो हम लोग भागा 20 लिख दिए, गुना 2 लिख दिए। वाह, नीचा में कितने 4 यहाँ पर बचा, तो 9 4 क्या हो गया, 13 हो गया हम लोग का। देखिए 20 को 60 से भाग देंगे तो 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यही सब करना ही नहीं कि 60/20 एकदम मरलहबा की तरह, नहीं। जिंदा है, जवान है, जोश है, और जीडी में जाना है ना, तो जज्बा भी है। तो 20 दिया 60, 3, तब 12 प्लस 3 गुने 2/13। 12 6 क्या हो गया भाई मेरे, 18/13। तो 13 नीचा में आ गया, 13 नीचा वाला एक गो है, तो हम लोग मार देंगे यहीं पर। आगे भी चेक कर लेंगे, लेकिन जब हमको यहाँ पर एक बार आ गया ना, तो यहाँ पर भी हम लोग मार सकते हैं। ठीक है, अगर समय नहीं रहे तब, अगर समय रहे तो थोड़ा पूरा कर ले, ताकि 100% सही होने का चांस हो। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में पैकेट कितनों खरीदे हमरा उसे मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, 10 मान लेंगे, 10 पैकेट खरीदेंगे। वो जो कहेगा, किसी के गुलाम नहीं बनना है ना, हम लोग को आज़ाद रहना है, इसीलिए, क्योंकि हम लोग को जीडी में जाना है ना। तो 360 पैकेट है यहाँ पर, तो हम लोग 10 पैकेट लेंगे, काहे हम ओकरा लफड़ा में पड़े। 15 रुपये प्रति खरीदता है, तो 15 रुपये प्रति अगर खरीदा है तो 150 रुपये इसको लग गया है। अब 60% वस्तु बेचता है था, 60% वस्तु एक बार बेच रहा है, तो 60% बेच रहा है तो 6 बेच रहा है, बाकी 40% वस्तु मतलब 4 बेच रहा है। 60% 18 के दर से बेचता है भाई मेरे, तो 18 के दर से 18 छक्का 108। अब यहाँ पर फिर 20 रुपये के दर से, तो 20 के दर से 20 चौका 80, तो हम लोग का हो गया 188 रुपया। अब देखिए 150 के माल है और 188 में बेच रहे हैं, तो हम लोग को लाभ कुछ होगा। तो 38 रुपया का लाभ हो गया, कितना का लाभ हो गया, 38 रुपया का लाभ हो गया 150 पर। तो हम लोग को परसेंटेज में निकालना है भाई मेरे, तो 50 दिया के 150, 50 दूना 38 दूना कितना होता है, 73/3, नहीं, तो 25 या 75 और एक बच गया तो 3, 25/3 कहाँ है भाई मेरे, बी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है ताकि आसान बने। देखिए कितना 3 लाइन में बन गया। चलिए आज हम लोग फिर अंतिम सवाल की ओर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। पचहत्तर सौ अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 2 क्रमिक छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो पहली क्रमिक छूट दे देते हैं 7500 वाला पर अगर 10% छूट देंगे तो कितना हम लोग को, 7500 के कोई वस्तु है 10% छूट देंगे। ऐसे तो हम लोग मौजमानी भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा 2 जीरो आएगा तब 750 जाएगा, तो 7500 में से अगर हम लोग 750 गायब करते हैं तो कितना होता है हम लोग का आंसर, 0 5 14 में से क्या हो जाएगा 7 और फिर 6 हो जाएगा, 6750 हो गया। अब फिर कुछ छूट देने के बाद हम लोग इतना बेच रहे हैं, तो हम लोग 5805, 10 में से 5 गया 5, यह हो गया 4, फिर हम लोग क्या लिखेंगे 9 हो गया। हम लोग 9 से 50 था, इस पर हम लोग को डिस्काउंट देना है, 5805 हम लोग बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया 4, फिर हम लोग का हो गया 17 में से 8 गया तो 9, 9 से 45 का दे रहे हैं डिस्काउंट, कितना पर
6750 पर 100 पर। अब हम लोग काटते हैं, तो 0 से 0 कट गया। अब 5 से काटते हैं तो क्या हो गया, 5 एकम 5, 5 8 40, अब 5 9 45। इसको फिर से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25। अब देखिए अगर हम लोग 3 से काटते हैं या 9 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 एका 9, 9 पचे 45, 9 दूना 18, और फिर 9 एकम 9। फिर 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। फिर 5 से ये 2 मरतबे, तो हम लोग का कितना हो गया, 7 दूना 14 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से काटेंगे ताकि आसान पड़े। तो आज का यही लास्ट क्वेश्चन था, और बाकी आप लोग अपना रिव्यू देते रहिए कि कैसा लग रहा है ये सेशन, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है और क्या हम लोग मॉडिफाई करें ताकि आपको फ़ायदा मिले। और इस प्रकार आप लोग कमेंट करिएगा, तभी हम जान पाएंगे कि आप लोग को हम कितना समझाने में हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप लोग का कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करेगा, और आप लोग कंटिन्यू इसको करिए। हिंदी का भी सेशन आ रहा है, उसको कंटिन्यू करिए ताकि आपको क्या है, एकदम बेनिफिट मिले। और जीडी में इस पर क्या है, वर्दी धारण करके आना है इस पर। बाकी ये सब कार्य को आप लोग संपादन करिए और मेरे साथ जोश जुनून के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।